अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ टोटल सेल डीएनए। इस वीडियो में हम डीएनए के एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि हम डीएनए को बैक्टीरिया, प्लांट या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किस तरह करेंगे और फिर उनको प्योरीफाई किस तरह करेंगे। इस प्रोसीजर के हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम इनके स्टेप्स देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम कल्चर बैक्टीरिया को ग्रो करवाएंगे, उसके बाद फिर हम उनको हार्वेस्ट कर लेंगे। हार्वेस्ट यानी कि हम उनको निकाल लेंगे। हार्वेस्ट करने के बाद फिर हम सेल को तोड़ेंगे ताकि उसमें जो कंटेंट प्रेजेंट है वो निकल आए। कंटेंट में हमारे पास प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड आ जाएंगे। फिर हम इस सेल एक्सट्रैक्ट को ट्रीट करवाएंगे जिससे डीएनए के अलावा बाकी सब कंटेंट निकल जाएंगे, क्योंकि हमें बस डीएनए चाहिए। डीएनए सोल्यूशन को फिर हम कॉन्सेंट्रेट कर देंगे। कॉन्सेंट्रेशन के बाद फिर लास्ट स्टेप में हम डीएनए के अमाउंट को मेजर कर लेंगे। अब हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने बैक्टीरिया कल्चर को ग्रो करवाना है और फिर उसको हार्वेस्ट करवाना है। इसके बाद फिर हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करनी है। सेंट्रीफ्यूगेशन करने से हमारे पास पैलेट ऑफ सेल्स नीचे रह जाएंगे। फिर हमने इन सेल को सेल एक्सट्रैक्ट में प्रिपेयर करवाना है। फिर हमने इन सेल एक्सट्रैक्ट में से डीएनए को प्योरीफाई कर लेना है और फिर इन डीएनए सैंपल्स को कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे। अब हम इन स्टेप को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि ये स्टेप हम किस तरह से परफॉर्म करवाएंगे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास है ग्रोथ एंड हार्वेस्टिंग ऑफ बैक्टीरिया कल्चर। बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए हमें लिक्विड मीडियम चाहिए होता है, जैसे कि ब्रोथ मीडियम। इस कल्चर में वो सब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए ज़रूरी हो। यहाँ पे हम 2 टाइप्स के मीडियम यूज़ करेंगे, M9 मीडियम और LB मीडियम। M9 मीडियम डिफाइंड मीडियम होता है और इसमें हमें सब कंपोनेंट्स की कॉम्पोजिशन का पता होता है। M9 में इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मीडियम में नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इसमें ग्लूकोज भी होते हैं जो कि कार्बन और एनर्जी सप्लाई करते हैं। लेकिन M9 मीडियम में हमें कुछ ग्रोथ फैक्टर्स भी डालने पड़ते हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। सेकेंड मीडियम हमारे पास है LB मीडियम। LB मीडियम अनडिफाइंड मीडियम है। इसकी कंपोनेंट्स की कंपोजिशन का हमें नहीं पता होता। इसके अलावा इसमें ट्रिप्टोन और यीस्ट एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से इसकी कंपोजिशन अननोन होती है और हम इसमें बैक्टीरिया कल्चर की ग्रोथ के लिए कोई भी ग्रोथ फैक्टर ऐड नहीं करते। ट्रिप्टोन LB मीडियम में अमाइनो एसिड और पेप्टाइड प्रोवाइड करते हैं और यीस्ट एक्सट्रैक्ट नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरे करते हैं। इसके अलावा ये शुगर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। इन मीडियम से हमारे बैक्टीरिया ग्रो हो जाएंगे। अब बैक्टीरिया की ग्रोथ के बाद हमने बैक्टीरिया को हार्वेस्ट करवाना है। हार्वेस्ट करवाने के लिए हम इनकी सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। जैसे कि इस डायग्राम में ये बैक्टीरिया कल्चर है, इसको हमने सेंट्रीफ्यूग रोटर में डाला है जिससे इनकी सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाएगी और पैलेट ऑफ बैक्टीरिया नीचे आ जाएंगे। अब हमने पैलेट ऑफ बैक्टीरिया को कलेक्ट कर लेना है। सेकेंड स्टेप हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ सेल एक्सट्रैक्ट। अब जो बैक्टीरिया हमने कलेक्ट किए थे वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और सेल वॉल से कवर होते हैं, इसलिए सबसे पहले हम इन सेल बैरियर को तोड़ेंगे ताकि हमें सेल के कंटेंट मिल सके। बैक्टीरिया के सेल बैरियर को तोड़ने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स है, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हम मैकेनिकल फोर्सेस को यूज़ करके सेल को डिसरप्ट करेंगे और केमिकल मेथड में हम केमिकल एजेंट्स को यूज़ करेंगे सेल लाइसिस को अफेक्ट करने के लिए और सेल बैरियर को तोड़ने के लिए। केमिकल मेथड में हम 2 तरह के केमिकल एजेंट्स यूज़ करेंगे, एक सेल वॉल को तोड़ने के लिए और दूसरी सेल मेम्ब्रेन को। ये केमिकल बैक्टीरिया के स्पीशीज़ पे डिपेंड होते हैं। ई कोलाई में हम लाइसोसोम और EDTA यूज़ करेंगे। लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो एग वाइट और सेक्रीशन में प्रेजेंट होते हैं। सेक्रीशन में हमारे पास टीयर्स और सलाइवा आ जाते हैं। इसके अलावा ये पॉलीमेरिक कंपाउंड को डाइजेस्ट करते हैं जो सेल वॉल को रिजिडिटी देते हैं। EDTA सेल इनवेलप के अंदर मैग्नीशियम आयन को रिमूव कर देती है क्योंकि मैग्नीशियम आयन सेल इनवेलप के स्ट्रक्चर को बना के रखती है और ये ऐसे सेलुलर एंजाइम को भी इनहेबिट कर देते हैं जो डीएनए को डिग्रेड करते हैं। तो केमिकल मेथड में हम लाइसोसोम और EDTA को इकट्ठे भी यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग भी। अब सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करवाने के लिए हम SDS यूज़ करेंगे। SDS एक ऐसा डिटर्जेंट है जो लिपिड मॉलिक्यूल को रिमूव करवाने के बाद सेल लाइसिस करवाएगा। जैसे कि इस डायग्राम में सेल वॉल को डिस्टर्ब करने के लिए हम लाइसोसोम और EDTA यूज़ करेंगे और सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करने के लिए हम SDS यूज़ करेंगे। इससे हमारी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन टूट जाएगी और बैक्टीरिया के एक्सट्रैक्ट बाहर आ जाएंगे। अब सेल लाइसिस के बाद हम सेल डेब्रिस को रिमूव करेंगे। सेल डेब्रिस को रिमूव करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन करने से हमारे DNA, RNA और प्रोटीन ऊपर आ जाएंगे और सेल डेब्रिस नीचे रह जाएंगे। इस तरह से फिर हम सेल डेब्रिस को रिमूव कर लेंगे। थर्ड स्टेप हमारे पास है प्योरीफिकेशन ऑफ DNA फ्रॉम सेल एक्सट्रैक्ट।
अब लास्ट स्टेप में सेल डिब्रिस को निकालने के बाद हमारे पास सेल एक्सट्रैक्ट रह गए थे। इन एक्सट्रैक्ट में हमारे पास डीएनए, आरएनए और प्रोटीन था। अब इन एक्सट्रैक्ट में से हमने आरएनए और प्रोटीन को रिमूव कर लेना है ताकि हमारे पास सिर्फ डीएनए रह जाए। अब आरएनए और प्रोटीन को रिमूव करवाने के हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड है डिग्रेडेशन ऑफ कंटेमिनेंट्स और दूसरा है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम कंटेमिनेंट्स। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट मेथड में हमने कंटेमिनेंट्स को डिग्रेड यानी कि ख़त्म कर दिया है, जिससे हमारे पास पीछे प्योर डीएनए रह जाता है, और दूसरे मेथड में हमने प्योर डीएनए और कंटेमिनेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट कर लिया। अब हमने देखना है कि हम इन मेथड्स को परफॉर्म किस तरह करेंगे। फर्स्ट मेथड जो हमारे पास था डिग्रेडेशन ऑफ कंटेमिनेंट्स, ये हम ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन और एंजाइम डाइजेशन से करेंगे। इस प्रोसेस में हम 1:1 मिक्सचर फिनॉल और क्लोरोफॉर्म का यूज़ करेंगे। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देते हैं और डीएनए और आरएनए को एक्वा सोल्यूशन में छोड़ देते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास सेल एक्सट्रैक्ट है। इसमें हमने फिनॉल और क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर डाल दिया। इससे क्या हुआ कि हमारे सब कंपोनेंट्स एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं। अब हम इसमें से न्यूक्लिक एसिड को पिपेट की हेल्प से सेपरेट कर लेंगे। अब कुछ प्रोटीन का कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हम उसमें एक दफ़ा में ही न्यूक्लिक एसिड को प्योरीफाई नहीं करवा सकते, तो फिर हम उसकी जगह प्रोटीएज को यूज़ करेंगे। प्रोटीएज में हमारे पास प्रोनेज और प्रोटीनेज आ जाता है। इससे हम सेल एक्सट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि अगर हम फिनॉल को बार बार यूज़ करेंगे तो उससे हमारे डीएनए को डैमेज हो सकता है। अब प्रोटीएज को यूज़ करने से हमारा प्रोटीन रिमूव हो गया और डीएनए और आरएनए रह गया। हमें सिर्फ डीएनए चाहिए, इसलिए अब हम आरएनए को रिमूव करेंगे। आरएनए को रिमूव करने के लिए हम एंजाइम राइबोन्यूक्लियेज यूज़ करेंगे, जो आरएनए को राइबोन्यूक्लियोटाइड में डिग्रेड कर देंगे। अब हम प्योरीफिकेशन ऑफ डीएनए का सेकेंड स्टेप देखते हैं, जिसमें हम डीएनए को कंटामिनेंट से सेपरेट करेंगे। ये प्रोसेस हम आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी से करेंगे। आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी में हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बेस पे सेपरेशन करवाएंगे। डीएनए और आरएनए नेगेटिवली चार्ज होते हैं और रेजोनेंस और मैट्रिक्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अब हम इस डायग्राम से देखते हैं कि हमारा ये प्रोसेस किस तरह से परफॉर्म करवाया जाएगा। सबसे पहले हमने एक ग्लास कॉलम लेना है, उसमें आयन एक्सचेंज रीजन प्रेजेंट होंगे और लेस कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्ट प्रेजेंट होगा। अब इसमें हमने ऊपर से सेल एक्सट्रैक्ट डाल देना है, जिससे हमारे प्रोटीन और आरएनए डिस्कार्ड हो जाएंगे। अब हमने सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन को हाई कर देना है, इससे हमारे डीएनए निकल जाएंगे। इसमें इन्होंने यही डिटेल बताई है जो हमने अभी डायग्राम में देखी है। फोर्थ स्टेप हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए सैंपल। हमारे पास डीएनए सेपरेट हो गए थे, अब हमने इनकी कंसंट्रेशन करवानी है। इसके लिए हम एथेनॉल प्रेसिपिटेशन का मेथड यूज़ करेंगे। इसमें हमारा टेम्परेचर -20 सेंटीग्रेड होगा और हम सॉल्ट की प्रेजेंस में ये कंसंट्रेशन करवाएंगे। इस डायग्राम में हमने ग्लास कॉलम लिया और उसमें डीएनए सैंपल्स डाले हैं। फिर हमने इसमें एथेनॉल ऐड कर दिया है। अगर तो डीएनए कॉन्सनट्रेट हुआ तो एथेनॉल ऐड करने से डीएनए फाइबर बन जाएंगे। फिर हम इसमें ग्लास रोड डालेंगे, जिससे डीएनए फाइबर ग्लास रोड से अटैच हो जाएंगे और हम इसको ईजिली रिमूव कर सकेंगे। और अगर डीएनए डाइल्यूट हुआ तो फिर हम सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन करवाने से डीएनए नीचे रह जाएंगे और एथेनॉल ऊपर आ जाएंगे और फिर हम डीएनए को अलग कर लेंगे। इस मेथड से जो थर्ड स्टेप में हमारे पास लास्ट में राइबोन्यूक्लियोटाइड रह गए थे वो भी रिमूव हो जाएंगे। लास्ट स्टेप हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ डीएनए कंसंट्रेशन। इसमें हम डीएनए को मेजर करेंगे। इसको मेजर करने के लिए हम अल्ट्रावायलेट अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीट्री यूज़ करेंगे। इसमें हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को पास करवाएंगे। अब जितनी रेडिएशन ऑब्जॉर्व होगी उतनी ही डीएनए की अमाउंट प्रेजेंट होगी। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हम डीएनए की प्योरिटी भी चेक कर सकते हैं। अगर 260 to 280 नैनोमीटर पर डीएनए का रेशो 1:8 होगा तो इसका मतलब ये है कि डीएनए प्योर है, और अगर इससे कम होगा तो इसका ये मतलब है कि इसमें कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं बैक्टीरिया के अलावा दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए हम डीएनए को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करवाएंगे, क्योंकि हम जीन क्लोनिंग और दूसरे मेथड्स में भी डीएनए यूज़ करते हैं। बाकी ऑर्गेनिज्म में बेसिक स्टेप तो सेम होगी, लेकिन इनमें कुछ मॉडिफिकेशन होगी। जैसे प्लांट में लाइसोसोम अफेक्ट नहीं करता और एनिमल में सेल वॉल नहीं होता, इसलिए इसमें लाइसोसोम और EDTA की ज़रूरत नहीं होती। हम सिंपली STS को यूज़ करके सेल मेम्ब्रेन को रिमूव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्लांट्स में डीएनए की एक्सट्रैक्शन हम किस तरह से करेंगे। इसमें हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है हमारे पास C-टैप। C-टैप एक डिटर्जेंट है, ये न्यूक्लिक एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। इस डायग्राम में हमारे पास C-टैप का प्रोसेस एक्सप्लेन किया है। अब ऑलमोस्ट हर प्रोसेस के बेसिक स्टेप्स सेम होते हैं, लेकिन इनमें कुछ मॉडिफिकेशंस आ जाती हैं। जैसे कि C-टैप में हमने एक ग्लास कॉलम लेना है, इसमें हमने सेल एक्सट्रैक्ट डाल देना है।
अब सी टैब न्यूक्लिक एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद हमने इनकी सेंट्रीफ्यूगेशन करवा देनी है। सेंट्रीफ्यूगेशन करने से न्यूक्लिक एसिड नीचे रह जाएंगे और कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन ऊपर आ जाएंगे। अब हमने कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को रिमूव करवा देना है और 1 मोलर NaCl के साथ हमने इनको रीसस्पेंड करवा देना है। रीसस्पेंड करवाने के बाद हमने एथेनॉल की प्रेसिपिटेशन करवानी है और हमारे पास प्योर DNA फिर आ जाएगा। इसमें इन्होंने वही बात की है जो अभी हमने डायग्राम में डिस्कस की है कि सी टैब प्लांट एक्सट्रैक्ट के साथ पहले ऐड होंगे, फिर वो न्यूक्लिक एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद फिर कंटामिनेंट्स हम रिमूव कर देंगे और प्रेसिपिटेट को 1 मोलर सोडियम क्लोराइड के साथ रीसस्पेंड करवा देंगे। रीसस्पेंड करवाने से हमारे कॉम्प्लेक्स टूट जाएंगे। फिर हमने एथेनॉल की प्रेसिपिटेशन करवा देनी है जिससे हमारे DNA बाहर आ जाएंगे। प्लांट सेल एक्सट्रैक्शन का दूसरा मेथड हमारे पास है गुआनिडियम थायोसायनेट। इसकी दो प्रॉपर्टीज़ है। पहली प्रॉपर्टी में ये न्यूक्लिक एसिड के अलावा बाकी सारे बायोकेमिकल्स को डीनेचर और डिज़ोल्व कर देगा जिससे हमें DNA मिल जाता है, और दूसरे मेथड में ये सिलिका पार्टिकल्स के साथ बाइंड कर जाता है जिससे हम इसमें सॉल्ट ऐड करके DNA को रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में DNA मॉलिक्यूल सिलिका पार्टिकल के साथ अटैच है। इसमें अब हम सॉल्ट ऐड कर देंगे जिसकी वजह से DNA मॉलिक्यूल्स और सिलिका पार्टिकल एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अब सेकंड मेथड में हमने एक ग्लास कॉलम लेना है। इसमें सिलिका पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। अब इसमें हम सेल एक्सट्रैक्ट ऊपर से डालेंगे। सेल एक्सट्रैक्ट ऐड करने से हमारे सारे बायोमॉलिक्यूल डीनेचर हो जाएंगे सिवाय न्यूक्लिक एसिड के। फिर हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करने से हमारे पास प्योर DNA आ जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। अब हम इसे एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। आज के टॉपिक में हमने बैक्टीरियल DNA एक्सट्रैक्शन के 4 स्टेप्स देखे और प्लांट DNA एक्सट्रैक्शन के 2 स्टेप देखे। सबसे पहले हम बैक्टीरियल DNA एक्सट्रैक्शन के स्टेप देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास था ग्रोथ एंड हार्वेस्ट ऑफ बैक्टीरिया कल्चर। इसमें हमने सबसे पहले बैक्टीरिया कल्चर को ग्रो करवाया था, फिर हमने उसको हार्वेस्ट करवाया था। ग्रोथ के लिए हमने 2 लिक्विड मीडियम यूज़ किए थे, M9 मीडियम और LB मीडियम। M9 मीडियम डिफाइंड मीडियम होता है और इसमें हमें कंपोनेंट की कंपोजिशन पता होता है, और LB मीडियम अनडिफाइंड मीडियम होता है, इसमें हमें कंपोनेंट की कंपोजिशन का नहीं पता होता। उसके बाद हार्वेस्ट के लिए हमने सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड यूज़ किया था। सेंट्रीफ्यूगेशन करने से हमारे पास पैलेट ऑफ बैक्टीरिया हमें मिल गए थे। सेकेंड स्टेप हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ सेल एक्सट्रैक्ट। इसमें हमने बैक्टीरिया जो कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और सेल वॉल से कवर थे, सबसे पहले हमने इसको तोड़ा। इसको तोड़ने के लिए हमारे पास 2 मेथड थे, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हम मैकेनिकल फोर्सेस को यूज़ करके सेल वॉल को डिस्टर्ब किया, और केमिकल मेथड में हमने केमिकल एजेंट्स को यूज़ किया। केमिकल एजेंट्स में हमारे पास 3 तरह के केमिकल्स थे, लाइजोजाइम, EDTA और SDS। लाइजोजाइम और EDTA सेल वॉल को डिस्टर्ब करने के लिए थे और SDS सेल मेम्ब्रेन को। सेल लाइसिस के बाद हम सेल डेब्रिस को रिमूव करेंगे। डेब्रिस को रिमूव करने के लिए हमने सेंट्रीफ्यूगेशन की थी जिससे DNA, RNA और प्रोटीन ऊपर आ गए थे और सेल डेब्रिस नीचे रह गए थे। फिर हमने सेल डेब्रिस को रिमूव कर लिया था। थर्ड स्टेप हमारे पास था प्योरीफिकेशन ऑफ DNA फ्रॉम सेल एक्सट्रैक्ट। इसमें हमने 2 मेथड्स देखे थे। फर्स्ट मेथड में हमने कंटामिनेंट्स को डिग्रेड कर दिया था और दूसरे मेथड में हमने कंटामिनेंट्स को DNA से सेपरेट कर दिया था। अब डिग्रेडेशन ऑफ कंटामिनेंट्स में हमने ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन ऑफ एंजाइम डाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म किया था। इसमें हमने क्लोरोफॉर्म और फेनॉल को ऐड करके कंटामिनेंट्स को सेपरेट कर लिया था और फिर हमने पिपेट की मदद से न्यूक्लिक एसिड को रिमूव कर लिया था। कंटामिनेंट्स और DNA को सेपरेट करने के लिए हमने आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की थी। इसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की बेस पे सेपरेशन करवाई थी। फोर्थ स्टेप हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ DNA सैंपल। इसमें हमने DNA सैंपल को कंसंट्रेट करवाया था। कंसंट्रेशन के लिए हमने एथेनॉल प्रेसिपिटेशन मेथड यूज़ किया था। इसमें हमने 2 तरह के DNA देखे थे, एक कंसंट्रेट और दूसरा डाइल्यूट। कंसंट्रेट DNA में हमारे पास DNA फाइबर्स बन जाएंगे एथेनॉल ऐड करने से, जिसे हम ग्लास रोड से रिमूव कर लेंगे, और डाइल्यूट DNA में हम सेंट्रीफ्यूगेशन करवा के DNA को रिमूव करेंगे। लास्ट स्टेप में हमने DNA के अमाउंट को अल्ट्रा वायलेट अब्जॉर्प्शन टेक्निक से मेजर कर लिया था। फिर हमने प्लांट सेल में DNA एक्सट्रैक्शन के 2 मेथड देखे, सी टैब और गुआनिडियम थायोसायनेट। सी टैब में हमने ग्लास कॉलम में सेल एक्सट्रैक्ट ऐड किए, फिर सी टैब ने न्यूक्लिक एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद न्यूक्लिक एसिड ने 1 मोलर NaCl के साथ रीसस्पेंड हुआ, और उसके बाद एथेनॉल प्रेसिपिटेशन के बाद हमारे पास प्योर DNA आ गया। गुआनिडियम थायोसायनेट की हमने 2 प्रॉपर्टीज़ देखी। पहले में सिलिका पार्टिकल्स DNA मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होती हैं, जिसको हमने सॉल्ट ऐड करके एक दूसरे से सेपरेट कर लिया, और दूसरे में हमने क्रोमेटोग्राफी की जिसमें सिलिका पार्टिकल में हमने सेल एक्सट्रैक्ट ऐड किए। सेल एक्सट्रैक्ट ऐड करने से हमारे पास सारे बायोमॉलिक्यूल्स डीनेचर हो गए सिवाय न्यूक्लिक एसिड के। फिर हमने उसमें वाटर ऐड किया। वाटर ऐड करने से हमें प्योर DNA मिल गया। तो इस तरह से DNA की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है। आज का टॉपिक थोड़ा सा लेंथी था लेकिन इंटरेस्टिंग था। अगर आपको आज की टॉपिक की समझ लगी हो तो अपने क्लास वालों के साथ मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा।
इसके अलावा जो टॉपिक समझना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।